वॉरियर्स जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है और बैटिंग करती नजर आएगी पैंथर एक बार फिर। मुकाबले की शुरुआत और पहली बॉल पर यहां पर चॉप करने की कोशिश थी गेंद को। हमारे अब देखते विक्टोरिया मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल के माध्यम से यहाँ पर फुट मसाज किया जा रहा है सभी हमारे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का। अब पैनल का हमारे काफ़ी बढ़िया कार्य और यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे हमारे विक्टोरिया मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल के सब हमारे सभी मसाजर जो खासतौर पे फुट मसाज करते हुए हमारे सभी खिलाड़ियों और हमारे पैनल को। तो मैच की शुरुआत हो चुकी है, पहली बॉल डॉट और उसकी अगली बॉल पर आप देखते हैं बैट से आता हुआ 2 रन टीम के लिए गौरंग और निहाल मडवी। निहाल ने पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी निहाल ने, लेकिन उनकी जो बैट से पारी थी कहीं ना कहीं धुल गई। मेहनत किया लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत पर किराए पर पानी फिर गया उनके, क्योंकि जिस प्रकार संकित महाजन ने बैटिंग किया धुआंधार बैटिंग की उन्होंने। फुल टॉस की बॉल थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलावा स्ट्रोक था, गैप में पीछे खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड से गेंद को थ्रो करते हुए इस दरमियान निहाल के बैट से आता हुआ 2 रन। निहाल ने हर मैच में अच्छा इंपैक्ट डाला है, निहाल ने हर मैच में अच्छी बैटिंग की है और इस बार गौरांग के बैट से आप देखते 2 रन आता हुआ। उनका व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 4 पर और टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 4 पर। इस बार भी हिट, टाइमिंग बढ़िया है, गैप में है, प्रॉपर शॉट सिलेक्शन, गेंद जाता हुआ रेजेंसी स्टैंड के बिल्कुल बगल से और ये आता हुआ 1 बाउंस ओवर द फेंस। बैटिंग टीम के लिए आता हुआ पहला चौका गौरंग के बैट से। सो मच। शुरुआती 4 गेंदों में अब तक बैट से आया टोटल 8 रन और 8 रन पूरे आए गौरंग के बैट से। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खिलावा स्ट्रोक था, अलोंग द कारपेट गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी के लिए लंबी चेस, गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो करते हुए बाएं हाथ से नॉन स्ट्राइकर एंड पर तब तक 2 रन आता हुआ बैट से। शुरुआत अच्छी, आक्रामक शुरुआत, अटैकिंग क्रिकेट, और कहते हैं ना जिस प्रकार इंग्लिश में कहावत है वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी आपका शुरुआत अगर अच्छा हो तो आने वाला समय आपके लिए और अच्छा होगा। और दोनों टीमों के लिए कहीं ना खास तौर पे पैंथर के लिए इंपॉर्टेंट मैच और दूसरी तरफ वॉरियर्स टीम के लिए यह मैच जीतना है अगर सेमीफाइनल में का राह आसान करना है तो। धीमी गति की डाली हुई गेंद थी, ओवर पिच की बॉल, हाफ वॉली की गेंद, ड्राइव करने का प्रयास था, फ्रंट फुट पर आगे आकर खेलने की कोशिश थी लेकिन डॉट बॉल। अच्छी वापसी, पहला ओवर डालते हुए प्रवीण पवार मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रह चुके हैं पिछले मुकाबले के और अंपायर को बताना चाहेंगे ओवर कंप्लीट हो चुका है सर। पहली बॉल डॉट, ओके स्कोरर हमें कह रहे थे कि ओवर कंप्लीट हो चुका है। यस थैंक यू सो मच अंपायर शस्त्र बुद्धे सर। और आप देख सकते हैं हमारे साथ रमाकांत जी पवार इस मैच में एज अंपायर एसपी पैनल। ओ इस बार बैट के बीचों बीच है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था, खिलाड़ी के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी है स्थिति और वाइड डिश लॉन्ग ऑन के रीजन में आता हुआ बैट से गौरंग के बैट से आता हुआ एक और चौका महंगा। लाइफस्टाइल की सेल्स मैनेजर दर्शना मामुनकर मैडम आई हुई हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करते हैं हमारे केडीआर कमेटी के माध्यम से। केडीआर प्रीमियर लीग 2023 में मैम आपका स्वागत है। दर्शना मामुनकर मैडम आप देख सकते आए हुए एसएस लाइफस्टाइल की सेल्स मैनेजर, वेलकम सुस्वागतम, स्वागत है आपका हमारे केडीआर प्रीमियर लीग 2023 के आज फाइनल मैच, फाइनल दिन के मैच नंबर आज का है ये चौथा 4th मैच आपके सामने चलता हुआ लाइव एक्शन एसएमडी स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये प्रतियोगिता यूट्यूब पर टेलीकास्ट की जा रही है। नए ओवर की शुरुआत, बॉलिंग मार्क पर साहिल की ये बॉल, इस बार बैट के बीचों बीच कनेक्शन, शॉट था कड़क, खिलाड़ी ये बेधड़क 6 रन मिड विकेट के रीजन पे आता हुआ बैट्समैन निहाल मडवी के बैट से बुलंदी, पावरफुल सिक्सर।
डीजे। कहते हुए शॉट था लय भारी भाई, अब मेरी बारी। और मिड विकेट के ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सुपर से ऊपर शॉट था 6 रनों के लिए, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा। टोटल स्कोर 21 रन। पहले ओवर में 15 रन आए। महंगा ओवर प्रवीण पवार का, और प्रवीण पवार के ओवर में पावर गौरंग ने दिखाया, और बल्लेबाज निहाल मडवी अब कह रहे कि जनाब मेरी बारी। साहिल की पहली बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से बॉलीवुड में सलमान खान स्वैग के साथ स्वागत करते हैं, और निहाल ने यहाँ पर सिक्सर के साथ स्वागत किया है बॉलर साहिल का। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर शरीर से दूर डाली हुई बॉल थी, लेकिन अंपायर का इशारा इट्स कॉल्ड वाइड, वाइड करार दिया गया है। रमाकांत जी पवार सर आप अंपायरिंग की भूमिका में। एक्स्ट्रा रन आता हुआ बैटिंग टीम के लिए। इस पारी का ये दूसरा वाइड है। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 22-22 पर। निहाल मडवी अच्छी बैटिंग करते हुए आज पूरे फॉर्म में नजर आते हुए इस बार ऑन साइड की तरफ एक बार फिर गेंद को उड़ाया हवा के साथ साथ, घटा के संग संग लगातार 2 सिक्सर लगाएंगे हरिदास जी शर्मा हमारे हरिओम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की तरफ से। लगातार 2 सिक्सर जो भी बल्लेबाज लगाएगा थ्रू 2 कंसेक्यूटिव सिक्सर, 500 रुपए का कैश प्राइस। लगातार तो नहीं आया लेकिन धमाकेदार आया जरूर है। सिक्सर आता हुआ 6 रन। डीजे। आनंद लीजिए वहां पर बैठ के हवा का, और प्लीज विनंती है जितनी भी गेंदें अगर जा रही है तो प्लीज बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद लेकर आना है, कि काफी सारी गेंदें वहां पर गई है मेरे ख्याल से। ऑलमोस्ट 2-3 बॉक्स अगर बॉल गया होगा तो वहां पर ही गया होगा। और हमारे पर्दे के पीछे के हीरो आप देख सकते हैं केडीआर प्रीमियर लीग के धीरज जी पाटिल बंटी, जो खुद इस मैच से पहले उनके माध्यम से 6-7 गेंदे को कूद गए और लेकर आए यहाँ पर। चलिए वायरलेस माइक आ चुकी है, हरिदास जी शर्मा सर की डिमांड थी और फाइनली वायरलेस माइक आता हुआ। फुल टॉस बॉल ओवर द बॉलर हेड, एक और प्रॉपर टाइमिंग, बेमिसाल ये शॉट। AK-47 मानो बैट से निकला है और गेंद जाता हुआ यहां पर 1 बाउंस ओवर द फेंस, साइड स्क्रीन के रीजन पे आता हुआ बैट से एक और चौका बैटिंग टीम के लिए। पात पात उस प्रकार की बल्लेबाजी, दोनों बैटर यहां पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए ओवर द विकेट पॉइंट के ऊपर से इस बार उड़ाया है। अब खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे गेंदबाज के साथ। दोनों बैटर यहां पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए एक के बाद एक यहां पर कड़क बैटिंग। खिलाड़ी ये बेधड़क शॉट था, बिल्कुल कड़क कड़क कड़क। शेर नहीं था ये, बब्बर शेर है। कमाल की बैटिंग बीच मैदान के अंदर ओवर द विकेट। इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज की, थोड़ी सी इन स्विंग एंड डिलीवरी डाली हुई गेंद थी। ओवर पिच की बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है लेकिन 1 रन जरूर आता हुआ बैट से। दोनों बल्लेबाजों यही कहते हुए यहाँ पर नीचे तौर पर चाल धीमी ही सही लंबी रखना अपनी उड़ान, चाल धीमी ही सही लंबी रखना अपनी उड़ान, कठिन परिश्रम के बिना कहां कोई बनता है महान। जबरदस्त बल्लेबाजी अब तक रही दोनों बैटर के द्वारा बीच मैदान के अंदर, ताबड़तोड़ बैटिंग। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पावरफुल शॉट, ये पुल पीछे हवा में खिलाड़ी वहां पर उनके ऊपर से मस्तक पर देकर जाती हुई गेंद दस्तक, और ये भी गेंद हवाई सफर तय करती हुई, और अंपायर रमाकांत जी पवार सर का इशारा था, ये पावरफुल शॉट 6 रन।
यहाँ पर उनके माध्यम से एक शानदार यहाँ पर डांस देखने को मिलता हुआ, और क्यों न करे डांस, क्योंकि टीम यहाँ पर देती हुई चांस, करते हुए चांस पे डांस आता हुआ यहाँ पर एक और सिक्सर, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पर। हरिदास सर वायरलेस माइक आ चुका है, जब भी रिक्वायरमेंट होगा आप ले सकते हैं अभी। और डीजे आप देखते हैं यहाँ पर RM साउंड, हमारी कहते कि एक नामचीन साउंड सिस्टम। 20 पर बैटिंग कर रहे गौरंग, और उनका बखूबी साथ दिया निहाल, जिन्होंने किया अब तक सामने वाली टीम का हाल बेहाल। नाम है मिस्टर निहाल मड़वी, और उनका व्यक्तिगत स्कोर है 21। दोनों ही एंड से तोड़ फोड़ ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिला है। बेबाक बेखौफ पारी दोनों बल्लेबाजों ने अब तक पेश की है इस मैच में। टोटल स्कोर आप देख सकते हैं 2 ओवर के खेल के बाद 43 रन। आतिशी बल्लेबाजी, स्पेल का दूसरा ओवर, और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं प्रवीण पवार, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। लेकिन इस मैच में 2 हीरो आए, तैयारी की कर आई थी, कह सकते हैं पर धीरज दादा इस बार तैयारी कर आए थे सामने वाली टीम निहाल मड़वी के लिए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस निकले अब तक बल्लेबाजी में गौरंग। और गौरंग भी यही कहते हुए भाई मुझ में भी है दम, मैं भी नहीं किसी से कम। रफ एंड टफ मैच अब तक देखने को मिला है। इस मुकाबले की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैच है वॉरियर्स के लिए, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। 43 स्कोर कार्ड KTRA प्रीमियर लीग 2023। लॉन्ग ऑफ की रीजन में थोड़ी सी जजमेंट खराब, एफर्ट अच्छा था, एफर्ट में पूरे अंक, लेकिन कहीं ना कहीं शॉट दमदार था, धमाकेदार था, असरदार था, और गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 बाउंस ओवर द फेंस, नो चांस फॉर द फील्डर। एक और चौका। बढ़ता हुआ 47। पिछले वर्ष गौरंग के बैट से 41 रनों की एक धुआंधार पारी हमने देखी थी, और एक बार फिर वही झलकियां नजर आता हुआ। महावीर स्टैंड के और साइड स्क्रीन के बिल्कुल बगल में खिला हुआ स्ट्रोक था इस बार। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते हुए गेंद को फील्ड करते हुए इन एक्शन नजर आते हुए SMD स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट कैप्चर किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। लगातार रनों की बरसात देखने को मिली है इस मुकाबले में। कहीं ना कहीं ऐसा हो देखने को मिल सकता अगर ये दोनों जोड़ी टिकी रही, ये A1 जोड़ी अगर टिकी रही तो बीच मैदान के अंदर कहीं ना कहीं 70+ रन जरूर देखने को मिल सकता है। स्कोर की तरफ रुक करेंगे, और टीम का टोटल स्कोर हुआ है 48-48। 48 प्रवीण पवार विकेट लेना होगा, विकेट टेकर हैं, लेकिन इस मैच में अब तक खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार बैक ऑफ द लेंथ डाली हुई बॉल थी, हवा में बॉल, पीछे फील्डर, ओहो क्या बात है, इसे कहते हैं यहां पर क्रिकेट में फुटबॉल। अच्छा एफर्ट वहां पर, बिल्कुल गोल मारा है, किसी गोल से ये कम नहीं था। पैर से ऐसा यहां पर गेंद को स्टॉप किया, जाकर बरोबर गेंद गई है प्रवीण पवार नॉन स्ट्राइकर एंड के बॉलर्स के हाथ में, और कलेक्शन देख सकते हैं, रन आउट, विकेट गिरा है। पहला झटका 49 के स्कोर पर लगता हुआ ये पहला झटका। आउट हुए बल्लेबाज निहाल मड़वी। डीजे नो रिव्यू, नो रिव्यू, धोनी रिव्यू सिस्टम डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है डीजे। दौड़ कर जा रहे हैं, उनको रियलाइज नहीं हुआ कि बैटिंग करने जाना, जब जैसे रियलाइज हुआ फटक से दौड़कर मैदान के अंदर जाते हुए बैटिंग करने के लिए संजय बाबल, और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट पैकेज है पूरी तरह KDRA प्रीमियर लीग के लिए। 49 के स्कोर पर ये रनआउट के रूप में विकेट जरूर मिला है, और कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद हम लंच का यहाँ पर स्वाद चखेंगे, और फाइनली फील्डिंग टीम ने एक विकेट का स्वाद चखा है। अंततः विकेट आया जरूर है, फाइनली सफलता मिलती हुई प्रवीण पवार और टीम यानी वॉरियर्स टीम को। 49 के स्कोर पर पहला झटका।
बिग हिट करने का प्रयास था इस बार, लेंथ अच्छी थी, लाइन अच्छा था, टप्पा अच्छा था, गेंद थोड़ी सी दूर रखी थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई बॉल, डॉट बॉल आता हुआ। 49 पर स्कोर रुका हुआ है। प्रवीण पवार अच्छी वापसी, पहला ओवर काफी महंगा था, 15 रन खर्च किए थे पहले ओवर के स्पेल में, लेकिन इस स्पेल में कहीं ना कहीं वापसी कराते हुए अपने टीम फील्डिंग टीम वॉरियर्स को। हाफ ट्रैकर बॉल थी, ओवर द बॉल रेड के अलावा स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ बिल्कुल आप देखते हैं यहाँ पर साइड स्क्रीन की तरफ, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी स्लो हुई वहां पर, वही कहीं ना कहीं मौका मिला फील्डर को गेंद फील्ड करने का, नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करने का, लेकिन खराब कलेक्शन प्रवीण पवार का। बाय वन गेट वन फ्री, एक नहीं टोटल रन मिले हैं 3, टोटल स्कोर 3 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 52 पर 52। पहले विकेट की साझेदारी 49 रनों की, उसके बाद आप देखते बीच मैदान के अंदर संजय बाबल आए और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर गौरंग। धीरज जी पाटिल हमारे बंटी पर्दे के पीछे के हीरो, हमारे KDRAMA प्रीमियर लीग के, उन्होंने कहा है पिछले वर्ष 41 रनों की पारी खेली थी, इस बार गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद जाता हुआ, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इन एक्शन नजर आते हुए, संजय के बैट से 1 रन। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 5 ओवर के इस निर्णायक इंपॉर्टेंट मैच में प्रथम पहले बैटिंग करती हुई टॉस हारकर पैंथर टीम का स्कोर हुआ है 53 रन 3 ओवर के खेल के बाद। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर, आइए सुनते हैं डीजे राज के माध्यम से। त्यांची मैच असेल अगेंस्ट सुपर किंग। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल संकित जी महाजन थोड़ा सा फुट मसाज का आनंद लेते हुए, बिल्कुल जो हमारे खास तौर पर विक्टोरिया मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल के माध्यम से फुट मसाज खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। तो स्कोर की बात करें, टोटल स्कोर हुआ है 53 रन। KDRA प्रीमियर लीग 2023 कल्याण डोंबोली रियल्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। जो भी बल्लेबाज लगातार 2 सिक्सर लगाएगा, हरिदास जी शर्मा यानी हमारे हरिओम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप देखते 2 बल्लेबाज को कैश प्राइज मिलेगा 500 रुपए का। संजय बाबल बिल्कुल लगान स्टाइल में आप देखते बल्ला पूरा हाथ में थामे हुए और निगाहों से घूरते हुए गेंदबाज को कि किसी भी हाल में गौरंग जैसी बल्लेबाजी मुझे भी करनी है। सामने नीलेश बॉलिंग मार्क पर, पहली बॉल, नया ओवर, फुल टॉस की गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ दिखते लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड करते हुए संजय बाबल के बैट से आता हुआ चौथे ओवर की पहली बॉल पर सिंगल और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ मूव ऑन टू 54 रन चौथा ओवर। इसके बाद 5वां ओवर होगा, टॉस किया जाएगा इनिंग्स ब्रेक में, टाइगर्स वैसे मुकाबला होगा सुपर किंग। शैलेश जी शेलार की तरफ से यहाँ पर संजय बाबल के लिए यहाँ पर
खुश खबर आता हुआ। जैसे स्ट्राइक पर आएंगे जरूर एक खुश खबर उनको बताना चाहेंगे। शैलेश जी शेलार की तरफ से संजय जी बाबल के लिए लगातार 2 सिक्सर के लिए 500 रुपए का कैश प्राइस, और 3 सिक्सर लगाते तो 5000। 3 सिक्सर के लिए 5000, लगातार 2 सिक्सर के लिए 500, यानी एक सिक्सर की कीमत सीधा आप देख सकते हैं 10 गुना आगे बढ़ता हुआ। वाइड दिया गया है, एक्स्ट्रा 1 रन आता हुआ बैटिंग टीम के लिए। और गौरंग अब तक अच्छी बैटिंग की है गौरंग ने। ऑन साइड में गेंद को उड़ाया इस बार, मिड विकेट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, डीप में खिलाड़ी तैनात किए गए। अच्छी फील्डिंग इस बार, थ्रो देखिए सटीक थ्रो, 27 पर जा पहुंचे गौरंग। और टीम का टोटल स्कोर है 58, 58 रन। एक अच्छा टोटल, उसका पूरा श्रेय स्पेशली दिया जाएगा निहाल और गौरंग को, जिस प्रकार उन्होंने साझेदारी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े गए। संजय बाबल 2 सिक्सर लगाते तो यहाँ पर शैलेश जी शेलार की तरफ से 500 का इनाम। ऑन साइड में गेंद को उड़ाया है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, इट्स आउट ऑफ द पार्क है, यानी जी नहीं, 1 बाउंस ओवर द फेंस। ताकत तो पूरी झोंकी थी, लेकिन कहते हुए अभी चौका लगाया है, छक्का भी बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंजाम बाकी है। 4 रन। ज्वाइन कर चुके हैं संजय बाबल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, प्रसाद सर हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में जुड़े। 62-62। नीलेश ओवर द विकेट, अगली बॉल राइट आर्म मीडियम, फ्लाइटेड डिलीवरी, टॉस अप गेंद थी इस बार, ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक था। गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के रीजन में, संजय बाबल ने 1 रन भाग के पूरा किया है। दूसरे की मांग और कहीं ना कहीं 2 रन पूरे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आता हुआ बैट से। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64, 64 रन। संजय बाबल यहां पर कह रहे, यहां पर बड़े शॉट की काबिलियत मैं भी रखता हूं। इस बार ओवर द कवर खेलने का प्रयास था, गेंद जाता हुआ यहां पर स्वीपर कवर के रीजन में, खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए। संजय बाबल ने 1 रन भाग के पूरा किया है और दूसरा रन भी बड़े आसानी से पूरा करेंगे। देखिए KDRA प्रीमियर लीग आप खेल रहे, इससे 2 बेनिफिट होगा। आज की शाम किसके नाम चैंपियन कौन सी टीम बनेगी, और फिटनेस, इसी बहाने आपका 2-3 किलो भी वजन कम हो जाएगा। यानी KDRA कमेटी के माध्यम से आपको 2 बेनिफिट दिया जा रहा है क्रिकेट खेल का। आपको ट्रॉफी जीतने का भी मौका, और साथ ही साथ फिटनेस में भी आपको कहीं ना कहीं आज 1-2 किलो जरूर 2 दिन में कम देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे ओवर में अच्छी खासी बैटिंग संजय बाबल के माध्यम से देखने को मिला है। 4 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर संख्या 66, 66 रन। 66 रन स्कोर कार्ड पे लगे वॉरियर्स टीम के खिलाफ पहले प्रथम बैटिंग करती हुई पैंथर टीम का स्कोर है 66। आइए डीजे एक सॉन्ग लेकर। और दूसरी तरफ स्कोर की मांग कर रहे हैं यहाँ पर संजय बाबल। स्कोर कार्ड हुआ 66, 66 रन। और कहीं ना कहीं आने वाले तूफान की ये निशानी है। संजय बाबल पूछ रहे स्कोर कितना हुआ, और नीचे तौर पर देखा जाए तो 66 रन अब तक स्कोर कार्ड। कहते हैं ना दोस्तों, रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग लड़ी है, सूर्य बनकर वही निकलता है। इस तड़पती सूरज में आज कौन यहाँ पर दमदार प्रदर्शन करके दिखाएगा, आज की शाम किसके नाम होगी, चैंपियन टीम कौन बनेगा, और कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको ये किताब दिया जाएगा। निश्चित तौर पर एक वेल मैनेजमेंट आयोजन हम देखते हुए KDRA प्रीमियर लीग 2023, और आज के दिन का ये चौथा मुकाबला आपके सामने चलता हुआ डे 2 यानी फाइनल डे का आखिरी ओवर। बॉलिंग मार्क पर बॉलर प्रणीत, बॉलर का नाम बताइए। स्वप्निल अगर हैट्रिक लेते हैं इस डेथ ओवर यानी इनिंग के आखिरी ओवर में, शैलेश जी शेलार जी की तरफ से आप देखते हैं यहाँ पर 500 का इनाम, 2000 का इनाम। इतना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी, शेयर मार्केट में भी उछाल नहीं होता।
जितना यहाँ पर आप देखते हैं अब इनामी राशि में उछाल होता हुआ शैलेश जी शेलार की तरफ से हैट्रिक लेते हैं तो 2000 का इनाम। गेंदबाज स्वप्निल के लिए ओवर द विकेट वेरी फर्स्ट बॉल। पहली गेंद यहाँ पर स्लॉक स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में, गैप में शॉट आता हुआ बैट से धमाकेदार चौका। बैट्समैन आप देखते हैं गौरंग के बैट से एक और 4। यहाँ पर इनामी राशि अब स्वप्निल के लिए आता हुआ एक और। अगर क्लीन बोल्ड करते हैं, फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी हमारी मातृभाषा मराठी में डांडी गुल करते हैं, तो 2000 का इनाम यहाँ पर योगेश जी गोटनकर की तरफ से स्वप्निल के लिए। अगर गौरव को बोल्ड करते हैं तो बैक ऑफ द लाइन गेंद थी, इस बार पॉइंट के रीजन में खिलावा स्ट्रोक था। हिट विकेट आउट हुए और कहीं ना कहीं जो उनका पैर था बिल्कुल कहीं ना कहीं भार संभाल नहीं पाए टीम का इतना, और निश्चित तौर पर अपना विकेट। यही तो केडीआरएम का यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संकल्पना है कि क्रिकेट के साथ साथ आप फिटनेस पर भी यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि आने वाले 2 दिन तक कहीं ना कहीं आप जब आप वेट मशीन में जाकर अपना वेट चेक करेंगे 2-3 किलो जरूर कम देखने को मिलेगा। यस, बल्लेबाज आउट हुए गौरंग, अच्छी बैटिंग इन्होंने, हिट विकेट आउट हुए। टॉस संकित महाजन। जेके का अगर विकेट लेते हैं स्वप्निल तो खासतौर पर वासुदेव जी जादव और हमारे योगेश गोटंकर जी की तरफ से 5000 का इनाम। जेके का विकेट लेते हैं स्वप्निल, यहाँ पर गेंद को पूरी तरह मसलते हुए रगड़ते हुए, हिट विकेट आउट हुए बल्लेबाज गौरंग। स्लो ओवर 1 बॉल थी। कैप आपको सीधा पहनना है, उल्टी टोपी नहीं। हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जेके का उल्टा कैप, सीधा कैप करिए। और विकेट बैकफुट पे जाकर खेलने का प्रयास था और कहीं ना कहीं विकेट कीपर कैच को नहीं पकड़ पाए और गिरते पड़ते उड़ते। चलिए दाग अच्छे, लेग बाय रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 74 टोटल स्कोर। जेके का विकेट लेते तो 5000 का इनाम वासुदेव जी और योगेश। इनकी तरफ से संजय के बैट से इस बार बड़ा शॉट वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। गेंद को फील्ड करते हुए, स्टॉप करते हुए, पेट्रोलियम करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में आता हुआ बैट से 2 रन। संजय तीसरा रन लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जेके को आउट करा दिया है इन्होंने और बल्लेबाज आउट होते हुए। आखिरी बॉल थी और आखिरी गेंद पर 2 रन 1 विकेट, यानी जनाब एक तुम्हारी एक हमारी। 2 रन आए जरूर है लेकिन विकेट भी मिला है फील्डिंग टीम को और टोटल स्कोर है 76 टोटल स्कोर और 77 का लक्ष्य। 77 रनों का टारगेट यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है पैंथर टीम के द्वारा। नेक्स्ट मैच का टॉस होगा और टाइगर वर्सेस मुकाबला नेक्स्ट मैच सुपर किंग, और थोड़े समय में टॉस किया जाएगा। तो 77 रन बनाने तो पैंथर टीम फटाफट फील्डिंग लगाइए और फील्डिंग टीम जो अभी डगआउट की तरफ जा रही है बैट्समैन आपको तैयार रखना है। 77 का टारगेट। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स में महाराष्ट्र के बुलंद आवाज सबसे नामचीन कमेंटेटर जिनकी मांग हमेशा डिमांड रहती है और हमारे इनफॉर्म कमेंटेटर हमारे कल्याण डोंबिवली परिसर में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में हमारे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र प्रसाद परब सर का आवाज। 77 रनों की कहानी हमारे प्रसाद परब सर की जुबानी। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच डीजे।
थँक्यू RM साऊंड, थँक्यू सो मच सचिन गिरी. राष्ट्रभाषा हिंदीतून आपण त्यांचं समालोचन ऐकलं. खूप खूप धन्यवाद. नवी मुंबईचे समालोचक सचिन गिरी यांचा आवाज. वॉरियर्स जो संघ या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत अनबीटन आहे, एकही सामना पराभूत झाला नाही आहे आणि जर हॅट्रिक पूर्ण करायची असेल तर सामना जिंकणं गरजेचं आणि थेट अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करेल तो वॉरियर्स हा संघ. दोन्ही सामने आतापर्यंत त्यांनी जे जिंकलेत, दोन्ही सामने विदाउट लॉस जिंकलेत, एकही गडी न गमावता जिंकलेत आणि त्यांच्यासमोर आता लक्ष खूप मोठं आहे. 70 धावा त्यांना करायच्या आहेत. काल त्यांना 70 धावसंख्येचा पाठलाग आपण करताना बघितलंय. 70 धावा त्यांनी चेस केल्यात यामध्ये सामन्यामध्ये, म्हणजे मागच्या सामन्यात त्यांनी बघितलं 55 धावा चेस केल्या आणि आता मात्र वॉरियर्स समोर लक्ष आहे 77 धावेंचं. 77 रन्स टू विन. चला टॉससाठी रिपोर्ट करा कॅप्टनने. KDRA टायगर्स वर्सेस KDRA सुपर किंग लीग मधला शेवटचा सामना होईल. संकेत महाजन कामगिरी सांभाळतील मात्र ॲज अ कॅप्टन फॉर KDRA टायगर्स. आणि KDRA वॉरियर्सचे ओपनिंग बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना ज्या फलंदाजांनी अत्यंत धुवाधार फलंदाजी केली आहे, डॉमिनेट केलं अक्षरशः. पॅराडाईज ग्रुपचे योगेश सर यांचे शुभ हस्ते टॉस इथे केला जाईल. दोन्ही कॅप्टन्सने यायचं आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण टॉस करत आहोत. एका बाजूला सुपर किंग, एका बाजूला टायगर्स. सुपर किंग संघाचं अजूनही खातं उघडलं नाही आहे पॉईंट टेबलवर. तो ओपनिंग पेअर ऑन द ग्राउंड. सर्वांची फलंदाज आपण बघतोय प्रवीण आणि साहिल आघाडीला येत आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला प्रवीण, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला साहिल आणि षटक क्रमांक पहिलं अमित चव्हाण. पहिल्या चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज पॉवर प्लेचा. स्ट्रायकिंग एंडला प्रवीण, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघतोय साहिल. हे ओपनिंग पेअर ज्याने मात्र आतापर्यंत अनबिटन राहिले त्या स्पर्धेमध्ये, विदाउट लॉस राहिलेत, ते दोन फलंदाज आपण बघतोय. पहिला चेंडू कव्हर्समध्ये एक्झिक्यूट केलाय. स्टँड अँड डिलिव्हर, हाफ वॉली आणि काय एक्झिक्युशन. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर. दणदणीत सुरुवात, चौकार. सुपर किंग संघाने टाणीफेक जिंकली आहे. चांगला फटका आहे, चांगला फटका आहे. गॅप खूप मोठा आहे, वॅकंट एरिया आणि एक्झिक्यूट केलाय तो लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेने. 55 इशारा या चेंडूवर, चौकार. थँक्यू. ब्राईट स्टार्ट. दोन चेंडू दोन चौकार. अमित चव्हाणने मात्र गोलंदाजी केली, खरबूज समाचार घेतलाय. हो, कव्हर्समध्ये फटका आहे, शतशक आहे. चिक्की सिंगल घेण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, पंचांचा इशारा, नॉट आउट. संजय बाबल जवळ उभा होता. मागच्या सामन्यामध्ये अमित चव्हाणने गोलंदाजी केली, संकेत समोर होता. दोन चौकार संकेतने वसूल केले. त्यानंतर त्याने ट्रॅक चेंज केला, राऊंड विकेटाला कंट्रोल मिळवला आणि आता सुद्धा आपण तेच बघतोय. राऊंड विकेट टाकताना कंट्रोल करू शकतो तो बॅट्समनला, असा चेंडू हातात आलाय. धावसंख्या 8. पुढचा चेंडू निर्धाव टाकलाय. स्ट्राईक एंडला अजूनही बघतो प्रवीण. प्रवीण पवार. तर नाणेफेक जिंकले सुपर किंग संघाने. अवधूत काय निर्णय आपला? अजूनही त्यांनी डिसिजन घेतला नाहीये.
हो फक्त दिशा दिली आहे, सेन्सिबल शॉट, फक्त दिशा दिली, टायमिंग शॉट बघायला मिळाला, सीमारेषे बाहेर, फाईन लेग बाउंड्रीला क्लिअर करतोय, चौकार. तीन चौकार आपण बघितले मैदानावर या सत्रामध्ये, या षटकामध्ये. तीन चौकारची मध्ये धावसंख्या 12 धावा, धावफलक 4 चेंडूमध्ये 12 धावा कुठल्यात. तर फायनल डिसिजन घेतला की गोलंदाजी करणार आहे सुपर किंग टीम. इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. अजून एक चांगला फटका आहे, वॉट अ शॉट, काय टायमिंग आहे, बेमिसाल फटका, सीमारेषे बाहेर, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, चौकार. समाचार आपण बघतोय 5 चेंडूत कुठल्या तर तब्बल 4 चौकार, 16 धावा धावफलकावर. प्रवीण पवार पीपी ऑन स्ट्राइक. सुपर बॅटिंग फ्रॉम प्रवीण पवार, स्पेशली इन द पॉवर प्ले. हो अप्रतिम डिलिव्हरी, चांगला चेंडू आता आलाय. सॉफ्ट आणि चेंडूला फक्त पुश करायचं होतं, पण चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही. 16 धावा पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 2 चेंडू आपण बघतोय निर्धाव गेलेत आणि खूप चांगली बॅटिंग आपण बघतोय. 16 धावा कुठल्यात मैदानावर. स्पोर्ट्स डिरेक्टर तुम्हाला आता मात्र गाईड करतायत, त्यावेळी त्यांचा रिस्पेक्ट करा स्पोर्ट्स डिरेक्टरचा. गोलंदाज फलंदाज यांना त्रास होतो आम्ही समजू शकतो, पण बाकीचे खेळाडू तुम्ही कॅप घालून खेळू शकता. मात्र या सूचना आल्यात आता स्पोर्ट डिरेक्टरच्या, प्रत्येकाने कॅप घालून खेळणं बंधनकारक आहे. आपले हे पुरस्कर्ते आहेत, पहिल्या मॅचला आपण दिली होती पेनल्टी. आणि कॅप आहे ती सरळच घालायची आहे. चालेल चालेल ओके चालेल. सूचना आमच्याकडे येते आज आम्ही फॉरवर्ड करत आहोत. चला कॅप घालणं बंधनकारक आहे. स्पोर्ट डायरेक्टरच्या सूचना ऐकल्या, थँक्यू सो मच सर्व खेळाडूंचं.
असाच हवा एक स्पोर्ट डायरेक्टर आणि ही सूचना दिली त्यांनी. तर मॅच कंटिन्यू करत आहोत. गोलंदाज सज्ज पुन्हा आता या षटकामध्ये आनंद पांडे गोलंदाजीसाठी. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक घेऊन पहिला चेंडू. चांगला फटका समोर के ऑन दी अप. चांगला फटका. टायमिंग सुंदर. स्क्रीनच्या समोर दणदणीत सुरुवात. चौकार. चौकार बघायला मिळाला पहिल्याच चेंडूवर. साहिल. हो लास्ट ओव्हरला लेग लँस केलाय. चांगला फटका आहे. सेफ शॉट आहे. ग्राउंड स्ट्रोक आपण बघत आहोत. कार्पेट शॉट सीमारेषे बाहेर. बॅक टू बॅक चौकार. आमचे रेल्वे ग्राउंडचे जयेशभाई यांचे आगमन झालं आहे. मनपूर्वक स्वागत. नेहमीच चांगला सपोर्ट असतो केडीआर टीमला, केडीआर प्रीमियर लीगला. तर काल थोडीशी तब्येत ठीक नव्हती म्हणून आली नाही, पण आज मात्र ते हजर आहेत. थँक्यू सो मच पुन्हा एकदा जयेशभाई. कोलोटाप्याचा चेंडू चांगला फटका एक्झिक्यूट केला होता. चांगली फिल्डिंग सुद्धा बघायला मिळते. काल आपण बघितलं की रमेश पम चोळेगाव, जमीर पटेल हे सर्व मात्र सपोर्ट करण्यासाठी येत असतात या सर्व केडीआरच्या पूर्ण टीमला, खेळाडूंना. आणि याच्यातले मॅक्झिमम खेळाडू तेव्हा सराव करत असतात रेल्वे ग्राउंडवर. स्ट्राईक केला प्रवीण पवार. आनंद पांडे पुढचा चेंडू गोल. राऊंड विकेट पंचाच्या उजव्या बाजूने. हो ऑन साईडला स्लॉक करायचा प्रयत्न. टायमिंग होत नाही. चांगला चेंडू हाताळला आहे. चांगलं कमबॅक या षटकामध्ये. चांगला कमबॅक केलाय. चौकार येऊन सुद्धा अजूनही मात्र आपण बघतोय चांगली गोलंदाजी करतोय आनंद पांडे. धावसंख्या हळूहळू भरत आहे. धावसंख्या आपण बघतोय ती क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट झाली. ती 25 धावा धावफलकावर. लक्ष आहे ते 70 धावेंचं. त्यामुळे आक्रमक बॅटिंग करावीच लागणार आहे प्रत्येक षटकामध्ये या दोन्ही फलंदाजांना. ओ ब्युटिफुल डिलिव्हरी. काय कंट्रोल आहे बॉलिंगमध्ये. प्रवीण सारख्या बॅट्समनला अक्षरशः जखडून ठेवलंय. गुड बॉलिंग. सुपर बॉलिंग. बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय तो म्हणजे प्रवीण. मैदानाच्या बाहेर एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न होता. फटका चांगला आहे. चांगली फिल्डिंग बघायला मिळते. निलेश आम्हाला सांगतोय की आनंद पांडे हे बॉस आहेत प्रवीणचे, पण बॉस वगैरे मैदानाच्या बाहेर. मैदानावर निश्चितच आक्रमक बॅटिंग करावीच लागेल. पण हे षटक खूप चांगलं. एक चौकार येऊन सुद्धा आनंद पांडेने चांगली गोलंदाजी केली. इकॉनॉमिकल षटक टाकलं. फक्त धावा खर्च केल्या त्या 10. चांगली गोलंदाजी. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या 26 धावा. लक्षात आहे 77 धावेंचा सामना जिंकण्यासाठी 77 रन्स टू विन फॉर वॉरियर्स. आणि वॉरियर्सने जर हा सामना जिंकला तर थेट हा संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करेल. 3 षटकात हवे त्या 51 धावा. 51 रिक्वायर्ड फ्रॉम द 18 बॉल अँड रिक्वायर्ड रन रेट 17.00. 17.00 ची गती राखायची आहे. प्रति षटकामागे 17 धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी. टीम मीटिंग लवकर कॉलअप करा आणि सामना लगेच सुरू करा. चला सामना सुरू करा. 18 चेंडू 51 ची गरज आहे. 18 चेंडू आणि 51 ची गरज आहे. चला सामना लगेच सुरू करायचा आहे. 18 चेंडू आणि 51 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी.
तर गौरव धुल्ला यांचं आगमन झाले. पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत गौरव धुल्ला. जयेश भाईला भेटण्यासाठी आलेत. गौरव धुल्ला बघितलं तर एकच गाणं तोंडासमोर डोळ्यासमोर येतं, मोगरा फुलला. मोगरा फुलला तसा फुलला आहे धुल्ला. योगेश, चला सामना सुरू करायचा आहे, अजिबात वेळ घेऊ नका. आणि जे के बॉलिंग मार्कवर चांगला चेंडू होता, खोदून काढला अक्षरशः. चेंडू ऑन साईडला प्लेस केलाय. क्षेत्रक्षक डीप मध्ये चेंडू कव्हर करतील. 2 धावांचा प्रयत्न सुरू आहे. 2 धावा इझिली कंप्लीट करतील दोन्ही फलंदाज. दोन धावा धावून पूर्ण केल्यात. धावसंख्या आपण बघतो ती 28 धावा. अजूनही 49 करायचे 17 चेंडूमध्ये. पुढचा चेंडू पुन्हा त्या जे के प्रवीणसाठी. चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम आहे. थोडा वेळ चेंडू हवेमध्ये होता आणि इथे मात्र खराब फिल्डिंग, मिस जजमेंट आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 5 इशारा आहे चेंडूवर, चौकार. प्रवीण मागच्या स्पर्धेत थोडासा मात्र बॅकफुटला होता. आनंद पांडेने चांगली गोलंदाजी केली. नंतरच्या 4 चेंडूमध्ये चांगलं षटक हाताळलं. पहिल्या चेंडू 2 चेंडू 2 चौकार येऊन सुद्धा. नंतर मात्र जे केच्या विरुद्ध आक्रमण बघायला मिळते ते प्रवीण पवारकडून. पवारची पॉवरफुल बॅटिंग. प्रवीणच्या बॅटमध्ये चौकारांची संख्या आपण बघतोय. 5वा चौकार त्याने ठोकलाय आणि 23 वर तो नाबाद खेळतोय. जे की आतापर्यंत या षटकात खर्च केले ते एकूण 6 धावा. शॉर्ट ऑफ लेंथ हवेमध्ये चेंडू मिस टाइम आहे. क्षेत्रक्षक खूप दूर उभा आहे, खूप लांब उभा आहे. चेंडूपर्यंत पोहोचेल निहाल तोपर्यंत 2 धावा इझिली होतात कंप्लीट या चेंडूवर. आणि धावसंख्या हळूहळू सरकते पुढे. आपण बघतोय अंकित झाले धावफलकावर त्या 34. आतापर्यंत या षटकात आले त्या 8 धावा. 17 रिक्वायर प्रति षटका मागे कारण 18 चेंडूत करायचे त्या होत्या 51. लीडिंग एज हवेमध्ये चेंडू मिस टाइम आहे. आनंद पांडे त्याच्या मागे खेळाडू आहे, जिथे मात्र चेंडू तो कव्हर करेल. वेळ घेतलाय त्याने आणि अजूनही तो चेंडू शोधतोय. 3 धावा धावून पूर्ण केलेत फलंदाजांनी. 3 धावाच्या मध्ये धावसंख्या हळूहळू पुढे सरकते. एकूण 37 धावा धावफलकर 37. अजून 40 करायचे आहेत आणि 77चं लक्ष आहे. 40 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 37 ऑन स्कोर कार्ड. शॉर्ट ऑफ लेन अवे फ्रॉम द बॉडी एक्झिक्यूट केलाय. इथे मात्र सज्ज आहे. खराब फेकी. चेंडू गौरवांची येणं गरजेचं होतं. इथे मात्र चेंडूची फेक चुकीची झाली. आपण बघतो दरम्यान 2 धावा झालेत कंप्लीट या चेंडूवर. स्ट्रायकिंग एंडला खूप लांब होता बॅट्समन क्रीज पासून. ते त्या ठिकाणी चेंडू येणं गरजेचं होतं. धावसंख्या 39. जगदीश कदम पुढचा चेंडू घेऊन फ्लोर फुटला चेंडू एक्झिक्यूट केला. पॉवर पॅक शॉट आणि झेल. ओढ कॅच. जेकेला मिळते ते यश. पहिली विकेट जेकेसाठी. फलंदाज बाद.
तर योगेश गोठणकर यांनी एक पारितोषिक अनाऊन्स केले. गौरव गावडेने अप्रतिम झेल टीपला 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. गौरव गावडेला अप्रतिम झेल, अप्रतिम कॅच फ्रॉम गौरव. एक्सलेंट कॅच. क्या बात है, क्या बात है. सेलिब्रेशन गौरवचं. फुले रोडचे सलमान म्हणून ज्यांची ख्याती आहे तरी मात्र अप्रतिम झेल टिपला आणि मात्र निश्चित आपल्या गोलंदाजाला मात्र एक यश मिळवून देण्यासाठी मदत केली. आणि RCC सुद्धा संघाकडनं एक 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय ते गौरवसाठी. बारा चेंडू आणि 38ची गरज आहे. 12 चेंडू 38 धावा. प्रवीण विकेट मिळाली आहे ती आपण बघतोय. फलंदाज साहिल पाटील बॅक टू द पवेलियन. आणि आता मात्र आलाय नवीन फलंदाज पुरण सिंग. 12 चेंडू 38 धावा. वॉरियर्स या संघाच्या आतापर्यंत घोडदौड कुठल्याच संघाने थांबवली नव्हती. या अगोदर ते 2 संघांशी भिडले होते. वॉरियर्सने पहिला सामना केला KDR टायगर्स या संघासमोर, ते मात्र सामना जिंकले. त्यानंतर वॉरियर्स भिडले सुपर किंग सोबत, तिथे मात्र सामना जिंकला. आणि आता मात्र त्यांची फाईट सुरू आहे ते KDR पॅन्थर्स या संघासमोर. आणि आता मात्र थोडासा दबाव आहे तो वॉरियर्सवर. बॉलिंग मार्कवर सेकंड स्पेलमध्ये अमित चव्हाण. 12 चेंडू आणि 38 धावांची आवश्यकता आहे. चला सामना सुरू करा. गौरव गावडे अप्रतिम झेल टिपला. पहिलीच विकेट. आणि पुरण सिंगला स्पर्धेमध्ये आपण बघतो की पहिल्यांदा संधी मिळते खेळण्याची, बॅटिंग करण्याची. कारण अगोदर आपण बघितलं तर प्रवीण आणि साहिलनेच बॅटिंग केली होती दोन्ही सामन्यांमध्ये. सामने जिंकले होते दोन्ही बॅट्समनने. चला वेळ घेत आहे भरपूर, सामना सुरू करा. गोलंदाज चेंज केलाय आणि गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतोय आनंद येतोय, आनंद दुबे. आनंद पांडे बॉलिंग मार्कवर. जर प्रवीणने सामना जिंकून दिला तर शैलेश शेलार यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज, आमचे स्पोर्ट डायरेक्टर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल प्रवीणला. व्हॉट अ शॉट. टायमिंग बेमिसाल आणि कनेक्शन सुद्धा बेमिसाल. सीमारेषा बाहेर जातोय चेंडू. बघायचं पंच कन्फर्म करतायत चौकार आहे की षटकार आहे. आणि सीमारेषा बाहेर 4 धावा. चौकार ठोकलाय पहिल्या चेंडूवर. हो चांगला चेंडू, चांगला चेंडू. इकॉनॉमिकल स्ट्रॉंग आहे. आपण बघतोय इथे मात्र या षटकामध्ये आपण बघतोय गोलंदाजी ती म्हणजेच आनंद. मागच्या षटकात सुद्धा आपण बघितलं की 2 चौकार आल्यानंतर खूप चांगला कमबॅक केला होता. नंतर 4 चेंडू आपण बघितले तर निश्चितच 2च धावा खर्च केल्या. तो आनंद स्ट्रायकिंग एंड बॉलिंग मार्कवर आनंद पांडे. इनसाइड एज आहे, मागे जातोय चेंडू लॉंग स्टॉपला. चेंडू थांबणार नाहीये, सीमारेषे बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा आहे चेंडूवर. चौकार. बॉटम एज घेऊन चेंडू निघून गेला. सीमारेषे बाहेर 2 चौकारात आपण त्या षटकात बघितलेत. 9 चेंडू शिल्लक, 30 धावांची गरज आहे. अजून एक क्रॉस बॅटेड शॉट. एलिव्हेशन चांगलं आहे चेंडूवर पण इथे झेल सुटलाय. करा फिल्डिंग. 2 धावांचा प्रयत्न सुरू आहे. 2 धावा इथे इझिली कंप्लीट होतील. प्रवीणला पुन्हा स्ट्राईक आणि संधी मिळते. झेल सुटलाय. जीवदान मिळालंय प्रवीणला.
2 धावा धावून पूर्ण केले त्या चेंडूवर. 28ची आवश्यकता आहे. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 8-28 असं समीकरण आहे. आनंद पांडे चांगली गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत या षटकामध्ये. चांगला परफॉर्म केलं त्याने दोन्ही सामन्यामध्ये, दोन्ही षटकांमध्ये. थोडासा स्लोअर वन चेंडू, पण काय पिकअप शॉट आहे. मिड विकेटला क्लिअर करेल हा चेंडू सीमारेषे बाहेर. झेल सुटल्यानंतर आक्रमक होत असताना प्रवीण पवार षटकार. सात 22 आणि 18 चेंडू तब्बल 44 धावांवर नाबाद खेळतोय. स्ट्रायकिंगला आपण बघतो बॅट्समन तो प्रवीण पवार. 44 नॉट आउट. अर्धशतक बघायला मिळेल का स्पर्धेतलं पहिलं प्रवीणच्या नावावर. मिस टाइम आहे थोडासा. क्षेत्ररक्षक चेंडू बघतायत, जज करतायत परेश, पण 2 खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू लँड होतोय. धावून आपण बघतोय 2 धावा कंप्लीट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. 3 धावा इथे होणार का कंप्लीट. फेक झाली आहे स्ट्रायकिंग एंडला आणि 3 धावा धावून पूर्ण केल्यात. भागो रे भागो. 3 धावा कंप्लीट करून स्ट्राईक स्वतःकडेच ठेवलाय ते फलंदाज प्रवीण पवारने. आता मात्र 19 धाब्यांची गरज आहे. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक. तर जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जेवण सुरू झालेलं आहे. आपले कुपन पिकअप करा आणि आपण जाऊन तिथे जेवण करून घेऊ शकता. आपल्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या आपल्या व्यासपीठाच्या मागच्या बाजूला जेवणाचा एक छोटासा हॉल बनवण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी आपण तिथे जाऊन आस्वाद घेऊ शकता जेवणाचा. एका षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. 19 धाव्यांची गरज आहे. तर अर्धशतक कंप्लीट करण्यासाठी फक्त 3 धाव्यांची गरज आहे प्रवीण पवारला. आणि स्पर्धेत अर्धशतक बघायला मिळणार का. गोलंदाजी मार्गावर निहाल मडवी. सहा चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. सामना सुरू करायचा, स्पीडअप करायचा सामना. 6 बॉल अँड 19 टू विन. 6 चेंडू 19ची गरज. चला सामना सुरू करायचा. वेळ अजिबात घेऊ नका. सामना सुरू करा. सिक्स बॉल अँड 19 टू विन. 6 चेंडू 19ची गरज. स्ट्राईक केला प्रवीण पवार आणि गोलंदाज निहाल मडवी. हो चांगला चेंडू आहे. पहिला चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर. वाईड यॉर्कर. गुड बॉलिंग, गुड लाईन. 5 चेंडू शिल्लक 19ची गरज. पहिल्या चेंडू निर्धाव टाकलाय. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न. निहालच्या हातात चेंडू दिलाय. चेंडूने या सामन्याचं भवितव्य सोपवलंय ते निहालच्या हातामध्ये. फुल टॉस आहे. समोर एक्झिक्यूट केलाय. गॅप खूप मोठा आहे. वॅकंट एरिया आणि सीमारेषेबाहेर चौकार आणि अर्धशतक. पहिली हाफ सेंचुरी प्रवीण पवारच्या नावावर. जोरदार टाळ्या उद्या खेळाडूसाठी. वॉट अ बॅटिंग. बॅट दाखवायचे प्रवीण डगआउट मध्ये सर्वांना. वॉट अ बॅटिंग, वॉट अ नॉक. फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ द टुर्नामेंट फ्रॉम प्रवीण पवार.
धावसंख्या त्याची वैयक्तिक 51, संघाची धावसंख्या आपण बघतोय जी अंकित झाली धावफलकावर 62. 4 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. धावसंख्या 62. बॅकफुटला गेला, पंच केलाय. वॉट अ शॉट, वॅकेंट एरिया पुन्हा एकदा सीमारेषेवर दणदणीत सणसणीत उत्तर, चौकार. निर्दयी फलंदाजी, अजिबात दयामाया नाही आहे आपल्या बॅटिंगमध्ये. ते दाखवत असताना प्रवीण पवार विजय घौजोड चालू ठेवणार का बघायचं. 3 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. हो ऑप्शनच्या खूप बाहेर आहे, खूप बाहेर आहे, खूप बाहेर आहे. दबाव, प्रेशर ऑन निहाल मडवी. 3 चेंडू 10ची आवश्यकता. थेट अंतिम फेरी धडक मारायची असेल सामना जिंकणं इम्पॉर्टंट आहे वॉरियर्ससाठी. फुल टॉस आहे शेतशा तिथे आणि बीट करून चेंडू निघून जातोय. खराब फिल्डिंग, सीमारेषे बाहेर. 4 धावा. प्रवीणसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालंय हरिदास शर्मा यांच्याकडून. सुपर बॅटिंग, नीडर फलंदाजी, 1 हँडेडली बॅटिंग. 2 चेंडू 6ची गरज. पुन्हा एकदा वॅकेंट एरिया, चांगला प्रयत्न पण चेंडू हाताला लागून फटका जणू काय चटका लागला. सीमारेषेबार, बॅक टू बॅक चौकार. मॅच जर संपवून टाकली, मॅच जर जिंकून दिली तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे ते शैलेश शेलार यांच्याकडून प्रवीणसाठी. आणि चेसिंग कंपल्सरी 2 धावा कराव्याच लागणार आहेत एका चेंडूमध्ये. येस, लगेच जीपे केली जातील. तुम्ही वरती स्टेजवर या, लगेचच तुम्हाला इथे जीपे केली जातील. डिजिटल पेमेंट, नो कॅश, ओनली जीपे. पण ओनली कॅश फक्त हरिदास शर्मा. ओनली कॅश, कॅशमध्ये फक्त डील करतात हरिदास शर्मा. आणि त्यांनी पारितोषिक ऑलरेडी अनाऊन्स केले 500 रुपयाचं. प्रवीण पवारसाठी जबरदस्त इनिंग, मॅग्निफिसंट इनिंग. वॉट अ नॉक, अनस्टॉपेबल, अनबिटेबल. एक पात्री अभिनय काय असतो तो दाखवला आपल्या संघासाठी प्रवीण पवारने. आणि तिसरा सामना जिंकण्यासाठी तो सज्ज होतोय, थेट अंतिम फेरी जाण्यासाठी सज्ज होतोय. बंकड विकेट गोलंदाज घेऊ शकतात हे पंचांनी नॉस्टा क्रिकेटला पुरण सिंगला समजवलंय. 1 चेंडू 2 धावांची गरज. खोदून काढलाय आणि तेव्हा चांगली फिल्डिंग बघायला मिळते. रनआउटची संधी आणि फलंदाज बाद. मॅच इथे जिंकलेला आहे. लास्ट मोमेंटला तोंडातला घास काढून घेतला सुपर किंग, नाहीतर पॅन्थर या संघाने. आणि सामना इथे पॅन्थर संघाने जिंकला. आणि संजय बाबल, टोप्या नाही, स्पॉन्सरच्या टोप्या आहेत त्या. टोप्या डोक्यात घाला. असं काय करू नका, 5 रन मायनस होतील पुढच्या मॅचमध्ये.